स्वामी राम सुखदास जी से श्रोता प्रश्न करता है, सब संसार भगवत स्वरूप है ऐसा हम दृढ़ता से मान लेते हैं, तो क्या हमारे मन बुद्धि का संसार में भटकना मिट जाएगा? इस पर स्वामी राम सुखदास जी बताते हैं, बिल्कुल मिट जाएगा। पहले आप अपने जीवन का उद्देश्य बनाओ कि इस जीवन में हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। यह उद्देश्य बनाए बिना काम होगा नहीं। दुनिया में हमारे भाई बंधु, स्त्री पुत्र, परिवार वाले कोई भी नहीं चाहते, हमारा विरोध करते हैं, फिर भी हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। ऐसा पक्का विचार कर लो, फिर सब ठीक होता जाएगा। इसके सिवाय और आपको करना क्या है, विचार करो। जो साधु है, विधवा है, कुंवारी है, जिनके बेटा बेटी नहीं हैं, वे आदमी भगवान में क्यों नहीं लगते? उनको करना क्या है? उनको तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाना चाहिए, उनका निर्वाह हो जाएगा। रोटी कैसे मिलेगी यह भगवान जाने। जिन्होंने पास में रुपया जमा किया है, उनकी जल्दी उन्नति नहीं होगी। सबने समझ रखा है कि पहले रोटी का प्रबंध हो जाए, पीछे भजन स्मरण करेंगे, परंतु यह भाव आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने देगा। आपके पास कुछ नहीं है, रोटी कहाँ मिलेगी इसका भी पता नहीं। इससे जितनी उन्नति होगी उतनी उन्नति रुपया पास में रख कर साधन करने से नहीं होगी, कारण कि रुपयों का सहारा रहेगा। रुपयों के सहारे कल्याण नहीं होगा। पक्की बात है, अपने पास में रोटी का भी ठिकाना ना हो कि कल क्या खाएंगे, कहाँ मिलेगा, तो उसकी उन्नति बहुत जल्दी होगी। यद्यपि यह बात आपको जचती नहीं, पर मेरे यह बात जच गई है। अपने पास में कोई सामान नहीं, कोई आधार नहीं, उसकी आध्यात्मिक उन्नति जल्दी होगी। परंतु जिनके भीतर यह भाव है कि रुपया जमा रख कर उनके ब्याज से काम चलाएंगे, उनकी उन्नति कभी नहीं होगी, कारण कि भीतर रुपयों का सहारा रहेगा। जो जल्दी उन्नति नहीं होने देगा, रुपयों का सहारा रहेगा, तो भगवान में अनन्य भाव नहीं होगा। जो साधु हो गए, जो विधवा हो गई, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसे आदमी बहुत जल्दी उन्नति कर सकते हैं। ध्येय केवल परमात्मा प्राप्ति का होना चाहिए। आपका कुछ भी सहारा होगा तो साधन ठीक नहीं होगा। मेरा प्रबंध हो जाए तो निश्चिंत होकर भजन करेंगे। यह ऊपर से ठीक दिखता है, पर वास्तव में निश्चिंत होकर भजन नहीं कर सकोगे। कई आदमी कहते हैं कि क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा होता तो भजन करते। यह बात झूठी है, झूठी बात है, झूठी बात है। जिनके पास रुपए हैं उनमें कितने आदमी भजन करते हैं। जिनके खाने पीने का, रहने का कोई प्रबंध नहीं है, उनकी भगवत कृपा से बहुत जल्दी उन्नति होती है। बिल्कुल सच्ची बात है। जिनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं, उन पर भगवान की बहुत कृपा है, वे बहुत भाग्यशाली हैं। उनकी बहुत जल्दी उन्नति होती है। असत के सहारे से ही सबका नुकसान हो रहा है। आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही। अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो असत का सहारा छोड़ना ही पड़ेगा। असत का सहारा छोड़ने से उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है। सत्संग से बहुत लाभ होता है, पर सत्संग का भी सहारा नहीं होना चाहिए। सत्संग से लाभ लो, पर सहारा मत लो। बोल न जानू कोय, अल्प बुद्धि मन वेग दे, नहीं जाके हरि होए, या तो मैं जानूं सदा। मन की चंचलता एवं बुद्धि की अल्पता के कारण ठीक तरह वर्णन ना कर सकने पर भी मैं इतना तो अवश्य ही जानता हूँ कि जिसका और कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। जिसका रुपया होता है उसके भगवान नहीं होते। ज़्यादा रुपये वाले सत्संग नहीं कर सकते, वे सत्संग में ठहर सकते ही नहीं। ऐसे आदमियों को मैंने देखा है कि जो सत्संग करते थे, परंतु जब उनके पास ज़्यादा रुपए हो गए तब उनका सत्संग में आना छूट गया। जिसका कोई नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता, उसके भगवान होते हैं। भगवान रुक्मिणी जी से कहते हैं, निष्किंचना वयम शश्व निष्किंचन जनप्रियः। हम सदा से अकिंचन हैं
और अकिंचन लोगों से ही हम प्रेम करते हैं और अकिंचन लोग ही हमसे प्रेम करते हैं। अपने पास कुछ नहीं है तो यह बड़े आनंद की मौज की बात है। भगवान की बड़ी भारी कृपा है। कोई भी सहारा है, ब्याज का भी सहारा है, तो वह परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने देगा। कुत्तों को देखो, उनकी क्या कमाई है, उनकी क्या जीविका है, क्या उनकी ज़मीन जायदाद है, खेत है, रुपया जमा है, रहने के लिए मकान है, क्या है उनके पास? फिर भी उनका वंश लाखों वर्षों से चलता आ रहा है। भगवान श्री राम के राज्य में भी कुत्ते की कथा आती है। जिनके पास ज़्यादा रुपए हैं वे खर्च कर नहीं सकते। साधुओं को रोटी भी गरीबों के घर से आती है, धनियों के घर से नहीं। इसका मैं भुक्तभोगी हूँ। गरीबों के घर में रसोई तक जा सकते हैं पर धनियों के घर में प्रवेश भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ लाठी लिए हुए आदमी खड़ा रहता है। जिनके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को पूरा कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं और उनके पास में पैरों में जूती नहीं, सिर पर छाता नहीं, पर जिनको एक भगवान का ही सहारा है, वे संत महात्मा बन जाते हैं। पैसा होने पर भजन करेंगे, यह कोरा वहम है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि मैंने धनी आदमियों से बात करके देखा जिनके पास इतना रुपया है कि कई पीढ़ियां उनके रुपयों से अपना निर्वाह कर सकती हैं, फिर भी वे रात दिन रुपए कमाने में ही लगे हैं। अब वे भजन कैसे कर सकते हैं।